नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज यदि 3 की पावर 2x माइनस 10 इंटू 81 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/9 हो तो x का मान है, तो यहां x का मान होगा 2। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। यह कथन किसने कहा? पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। यह कथन किसका है? यह है अबुल फजल का। वृहद राजस्थान, यानी अगला प्रश्न है, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। 12 छात्रों के परीक्षण में उसका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। तो न्यूनतम प्राप्तांक जो संभवतः होना चाहिए वो होना चाहिए 19। हिंद स्वराज के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन सी हैं? तो एक तो ये काबुली बाग जो मस्जिद पानीपत में है, एक ये है, और एक जामा मस्जिद संबल में है। तो ए और सी यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो यह कलकत्ता में हुई। 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीसरे गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? तो तीसरे गोले की त्रिज्या होगी 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? तो इसमें जो समान कैलेंडर वाले महीने हैं वो अप्रैल और जुलाई है। एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के समानुपाती है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन है, यानी घनाभ का आयतन कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1620 घन सेंटीमीटर। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा गांव किस राज्य में था? तो ये डूंगरपुर राज्य में था। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो उसकी राजधानी थी मंडौर। एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित, 28 भौतिकी और 26 रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं और वे सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तो तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है? तो तीनों विषयों को पढ़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या होगी 8। 100 विद्यार्थियों के अंकों का बटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आप प्रश्न को देख लीजिए, इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है 62.4। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो इसमें है, कुछ कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग है, भाग का मतलब मल्टीपल यानी गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब प्लस है। तो उपरोक्त कूट भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो इन्होंने माना है केवल 1 और 2। किसको? केवल 1 और 2 को क्या माना है? सही माना है, बाकी क्या है? गलत है। यानी इनका कैलकुलेशन निकालने के बाद जवाब 355 आता है, इनका 60 आता है, जबकि इनका 50 सही नहीं आता है। फिर बात करें, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के शासक को। वंश भास्कर के लेखक हैं कौन? सूर्यमल मिश्रण। अगले प्रश्न की बात करें, एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी क्या होगा? तो ये होगा 1144 वर्ग सेंटीमीटर। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक, यानी करौली का शासक कौन था? तो राजा मदनपाल था। किस चौहान शासक के द्वारा
अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई थी। तो ये जो संस्कृत पाठशाला ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। यदि 0.DCAB बराबर 31/1111 हो तो AD प्लस BC बट्टा A प्लस C मान है, जिसमें ध्यान आपको ये रखना है कि ABCD अलग अलग अंक है जिसमें से सभी शून्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 2। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? तो इनका संबंध है मीनाकारी से। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो इन्होंने सितंबर 1893 में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो विपिन चंद्र पाल को उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बीबी लाल थापर, बीके थापर और MD खरे, ये 3 तो है, जबकि RC अग्रवाल इससे संबंधित नहीं रहे। आगे बात करें हिंदी में, तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें हम लोग शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? यानी ऐसे कौन से शब्द है जिसमें परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो इसमें यह क्या है? उद्धत मतलब उग्र, ये विलोम शब्द नहीं है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द शुद्ध की बात करें तो वो है विमनश्य विरहिणी। इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है वो असंगत है यानी गलत है? तो ये मेमोरेंडम है, इसका जो हिंदी में अर्थ है वो क्या है? गलत है। आगे 30 नंबर प्रश्न है, इसको इन्होंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। प्रश्न है किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? तो ये प्रश्न इन्होंने पहले से ही डिलीट कर दिया। इंग्लिश की बात करें, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म बतानी है तो न्यू साइकिल रूट्स स्पेस एंड स्पीड लिमिट्स, फिर स्पेस यानी ब्लैंक ऑन सिलेक्टेड रूट्स। तो इसका सही आंसर होगा हैव बीन बिल्ट और हैव बीन रिड्यूस्ड। तो पहले में होगा हैव बीन बिल्ट और दूसरे में होगा हैव बीन रिड्यूस्ड। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स संपुष्टिकरण। संपुष्टि का हिंदी अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ होगा कॉर्पोरेट। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स में सही प्रीपोजिशन बताना है। इफ यू वांट टू गो abroad you must be in possessions of a valid passport। तो इसमें आएगा in। पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड यानी डायरेक्ट सेंटेंस को किसमें? इनडायरेक्ट में बदलना है। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम। तो इसका क्या करना है? आपको सही आंसर देना है, तो वो होगा आई सेड टू हिम डू यू नाउ माई नेम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म की बात करें तो वो होगा ही गैव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द होल प्रोग्राम वॉज गिवन ओवर टू ए रिपोर्टर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं वो है कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो यह योजना लागू की गई थी शिक्षा वाणी। नीचे दी गई 3 परिस्थितियों A, B तथा C में F बल M द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए उसके अनुसार विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। A, B तथा C
में कार्य क्रमशः होगा। तो इसमें किस प्रकार का कार्य होगा? तो इसमें कार्य होगा शून्य ऋणात्मक तथा धनात्मक, शून्य ऋणात्मक तथा धनात्मक कार्य होगा। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम है, यानी उसका नाम क्या है? उसका नाम है शकुंतला। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला अवस्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसमें 17 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें क्या है? सोडियम सल्फेट डीडवाना, ग्लास कांच धौलपुर में है, उर्वरक गड़े पान में है, जबकि वाटर मीटर है ये भिवाड़ी में नहीं है। तो ये क्या है? सुमेलित है, वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? तो ये रोकता है एब्सिसिक अम्ल। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो ये देती है शून्य अपशिष्ट पर, सुरक्षा उपाय पर, किफायती लागत सार्थकता पर और उत्पादकता एवं संरक्षण पर। तो दिए गए ऑप्शन में ए बी सी डी यानी चारों ही क्या है? सही है। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित है? तो ये 2024 में माना गया है। प्रोपेनोन एक 3 कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है कौन सा? कीटोन। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन सी नहीं? BSKW है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। कोपेनहेगन का ये जलवायु जो मॉडल है वो ये है। मंकी फॉक्स वायरस के नमूनों की जांच करने के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहां स्थापित करेगी? तो ये जयपुर में करी गई। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में क्या है? बजटिंग, रिकॉर्ड और डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, यानी ABCD चारों, यानी ABC और D चारों ही क्या है? शामिल है। चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने 32 पदक जीते। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो राजस्थान को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है वो केवल औपचारिक शिक्षा यानी औपचारिक मात्र है, ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन निम्न आवंटन है वो उल्लेखित है? किस सूची के अनुसार? तो ये चौथी सूची के अनुसार क्या है? आवंटित है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था SIERT जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना करी गई थी 11 नवंबर सन 1978 को। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये उसे उसका नाटक है कौन सा? महाबली के लिए दिया गया। RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अध्याय नंबर 4 है, ये 1 से संबंधित है। क्या? समुचित सरकार से, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो ये क्या है? 24.9% और 75.1%। तो 24.9 ग्रामीण है, शहरी है, और ये 75.1 है जो ग्रामीण है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटेटिव एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए
तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं है। इनमें से कौन सी भूमिका है जो RSCERT के लिए नहीं है? तो ये भूमिका है राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना, ये इसकी भागीदारी नहीं है। आगे है सूची 1 का मिलान करना किसे सूची 2 से। तो इसमें क्या है, इसमें देखना है कर्नाटक, कर्नाटक से संबंधित है 4 नंबर। 28 लोकसभा क्षेत्र हैं जो किसमें है, कर्नाटक में है। तो 1 में क्या है 4, तो 1 में 4 इन 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो 1 नंबर कट गया यार, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो आंध्र प्रदेश में यानी बी के साथ 1, तो बी के साथ है 1 2 नंबर में, तो यहीं पर यह प्रश्न हो जाता है क्लियर। फिर बात करें गुजरात, गुजरात में है 2 नंबर, 26 लोकसभा क्षेत्र हैं। और उड़ीसा की बात करें तो 1 बच गया, कौन सा 21 लोकसभा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है सही आंसर होगा। 59 नंबर की बात करें, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? तो अग्नि 4 क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। राजस्थान के क्षेत्र, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र तारा जो गंगानगर है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? तो राजस्थान में वर्तमान में 33 डाइट हैं जो उपलब्ध है। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो खाता सलाहकार होता है भारत सरकार का लेखा महानियंत्रक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो फूलों की घाटी है जो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो यह है AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर माना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो ये बनास है जो सबसे बड़ा क्षेत्र बनाती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये राजस्थान के डूंगरपुर में लिंगानुपात है जो सर्वाधिक है। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो क्या है गलत है? तो ये आप चारों कथन पढ़ लीजिए जिसमें मैं केवल आपको गलत कथन बताता हूं। ऑप्शन नंबर 3 होगा, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो यह बात क्या है गलत है। प्रश्न नंबर 68 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसमें जो गलत होगा वो ये है, इसमें असत्य, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्या है? ये गलत आंसर है। मई 2022 में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है? ये बाड़मेर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये हल्दी घाटी है जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगे बात करें तो यह है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का क्या करना है? चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर होगा लेलैंड ट्रक जो फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री कहां है?
तो ये अलवर में है, तो 1 में 2, तो 1 में 2 1 नंबर में है और 4 नंबर में है, तो 4 नंबर और है इसमें 1 नंबर में। फिर बात करें ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, ये कहाँ है, ये कोटा में है, तो यहां क्लियर हो जाएगा ये कहाँ है, कोटा में है। फिर है स्टेट टेनरीज लिमिटेड, ये है कहां पर, टोंक में, तो ये आ गया 3 नंबर 1 नंबर में। और बची हुई कौन सी है, राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल लिमिटेड है, ये धौलपुर में है। तो दिए गए ऑप्शन में नंबर 4 है जो इसका क्या है, सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं 73 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता यह नहीं है, प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। यह बात क्या है, गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 74। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था, तो यह किया गया है एनसीईआरटी को। इंग्लिश में देखो कौन सी है, एनसीईआरटी। लास्ट प्रश्न की बात करें 75 नंबर। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो इसमें जो सही आंसर दिया गया है वो मैं जूम इन करता हूं थोड़ा, इसमें है केवल ए और सी, यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, यह बात क्या है, सही है। और एक बात ये सही है, लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ए और सी दो बातें क्या है, सही है, केवल ए और सी क्या है, सही है। इसी के साथ ये ग्रुप ए का जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें कौन कौन से प्रश्न है जो आपके नजर में गलत हो सकते हैं आप कमेंट में बताइए, और प्रूफ भी भेजिए मिशन आर्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। वहां पर मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।